हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल नीटिंग डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन, ये पैटर्न हमारा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा दिखे, बहुत लाजवाब डिज़ाइन है। इसे आप लेडीज़ के कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, जेंट्स के कार्डिगन में, स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, देखिए इस तरह से पूरा स्ट्रेच भी होता है, बहुत सुंदर। बनाने में भी ये बिल्कुल इजी डिज़ाइन है। ये सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से हमारा ऐसे बन के आएगा। जैसे हम सेकंड रो बनाएंगे, ये पूरी सिलाइयाँ हमारी आगे ऐसे ही सेम टू सेम चलती जाएंगी। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 9 के मल्टीपल से 9 फंदे 9 फंदे 9 फंदे 9 फंदे ऐसे करते हुए जाएंगे। लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, दोनों तरफ एक एक फंदा एस्टिच का, तो डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं 20 फंदे लिए हैं यहाँ पर सिलाई में मैंने। ठीक है, फंदे लेने के बाद इसकी फर्स्ट रो जो सीधी तरफ से स्टार्ट होगी हमारी, इस फर्स्ट फंदे को हम पहले फंदे को उतारेंगे। आप बनाना चाहो बना भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों फंदों को हमने ट्विस्ट करना है, आपने ध्यान से देखना है। अब उल्टी तरफ से ये फर्स्ट फंदे को तो हम छोड़ देंगे, सेकंड फंदे में हमने इस फंदे में इस तरह से सिलाई डाली, डालकर इसे सीधा बना लिया। ठीक है, फर्स्ट फंदे को इस तरह सीधा बनाने के बाद अब सेकंड फंदे को सीधा बना लिया। पीछे से देखिए ऐसे इस फर्स्ट फंदे को इस तरह से सिलाई डालेंगे, दोनों को निकाल देंगे। ऐसा करने से सेकंड फंदा आगे आ गया, ये वाला फंदा हमारा पीछे। ठीक है, एक फंदा हमने सीधा बनाया है, एक ऐसे ही उतारा है। सेम इसी तरह से फिर से इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, इसे फिर से सेम वैसे ही ट्विस्ट करना है। फर्स्ट फंदे को छोड़ना है, सेकंड फंदे में पीछे से सिलाई डाल देनी है हमने इस तरह से। ठीक है, फिर इसे सीधा बना लेंगे। बनाने के बाद इस आगे वाले फंदे को बिना बुने हमने इस तरह से ऐसे सिलाई डालनी है, इसे ऐसे ही उतार लेना है। इस फंदे को बनाया था, इसे भी उतार देंगे। 2 फंदों को देखिए सेम ऐसे ही हमने ट्विस्ट किया। उसके बाद ये 1 2 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, इस एस्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक ये 9 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 9 फंदों को हमने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करते जाना है। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फिर से 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। इसी डिज़ाइन को फिर से हमने रिपीट करना है। यहाँ पर एक फंदा उल्टा, ये बीच में हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे। ठीक है, धागा दूसरी तरफ कर लेना है। अब फिर से एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के लिए पीछे से इस फंदे को पहले सीधा बना लेंगे, सेकंड फंदे को पहले सीधा बनाएंगे, आगे वाले फंदे में इस तरह से सिलाई डालेंगे, इसे बिना बुने हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। फर्स्ट फंदे को आपने छोड़ देना है, सेकंड फंदे में इस तरह से, देखिए बहुत आसान है ये तरीका। पीछे से ऐसे सिलाई डालिए, इसे सीधा बना दीजिए सेकंड फंदे को। अब इस आगे वाले फंदे को हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए दोनों को निकाल देना है। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा। फ्रेंड्स देखिए, ये 2 डिज़ाइन मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। अब धागा दूसरी तरफ, ये लास्ट का फंदा एस्टिच का, जिसे सीधा बनाएंगे। आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं आपने सेम ऐसे ही उन फंदों को रिपीट करते जाना है। अब उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन की सेकंड रो है, आपने ध्यान से देख लेनी है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में जितनी भी रो पड़ेंगी सेम टू सेम उल्टी तरफ से सेम ऐसे ही पड़ेंगी। जैसे मैं आपको ये सेकंड रो बताऊंगी, तो फर्स्ट फंदे को पहले हम उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3, देखिए 4 5 6 7 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करते हुए एक फंदा सीधा।
अब देखिए इस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जितना पैटर्न बनाया है पूरी सिलाई में बार बार इसे ही रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। ये बीच में हमारे 2-2 फंदे सीधे आएंगे, क्योंकि सीधी तरफ से बीच में 2 फंदे उल्टे थे, तो उल्टी तरफ से बीच में ये 2-2 फंदे सीधे आएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 7 फंदे फिर से हम उल्टे बना लेंगे। जिन फंदों को ट्विस्ट किया था थोड़े से ऐसे ये जुड़ जाते हैं, तो आपने थोड़ा सा अलग करते हुए ये अलग अलग इस तरह से इन फंदों को बना लेना है। ठीक है, लास्ट का ये फंदा एक सीधा और ये एक उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की सेकंड रो पूरी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब रो थर्ड, सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए इस एक फंदे को पहले हम सीधा बनाएंगे। अब फिर से हमने देखिए वैसे ही फंदों को ट्विस्ट करना है। अब इस वाले फंदे को हमने यहाँ, इस फंदे को हमने यहाँ लेके आना है, तो पीछे से पहले सेकंड फंदे में इस तरह से सेकंड फंदे में ऐसे सिलाई को डाला, इसे सीधा बना देंगे। अब इस आगे वाले फंदे में इस तरह से सिलाई डालनी है, आपने इन दोनों को उतार देना है इस तरह से। ठीक है, सेकंड बार जब हम फंदे को बनाना है तो उसे बुनना नहीं है, बिना बुने ऐसे ही स्किप करना है। अब फिर से ये वाला फंदा यहाँ, इसे यहाँ लेके आना है, तो पीछे से पहले सेकंड फंदे में इस तरह से सिलाई डालनी है, हमने इसे सीधा बना लेना है। अब इस फंदे को बिना बुने इसी तरह से ऐसे सिलाई डालेंगे, दोनों को निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से करें जो डिज़ाइन को हमने आगे भी ऐसे ही बनाना है। पहले फर्स्ट फंदे को आपने उतार देना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फिर से 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। पूरी सिलाई में इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करना है। बीच में जैसे मैंने आपको बताया था 2 फंदे उल्टे आएंगे, दोबारा से डिज़ाइन को रिपीट कर लीजिए आप यहाँ से, तो भी आपका एक फंदा ये उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब ये वाला फंदा यहाँ, इसे यहाँ लेके आना है, तो पीछे से पहले सेकंड फंदे में इस तरह सिलाई डालनी है, इसे सीधा बना लेना है, फिर ऐसे सिलाई डालते हुए इसे उतार देंगे। अब फिर से पहले सेकंड फंदे में इस तरह से सिलाई डालते हुए इसे सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को हम ऐसे सिलाई डालते हुए उतार लेंगे। ठीक है, अब 2 फंदे सीधे, 1 और 2, धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट में ये एक फंदा उल्टा, एक सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की थर्ड रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 4, चौथी सिलाई है हमारी उल्टी तरफ से। डिज़ाइन की 4th रो बिल्कुल हमारी सेकंड रो की तरह ही बनेगी। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, लेकिन ये विजिबल होगी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे फंदे है ना, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, फिर से बीच में 2 फंदे सीधे। बस ये जोड़ों में फंदे हो जाते हैं जब हम ट्विस्ट करते हैं फंदों को, तो उन फंदों का आपने ध्यान रखना है, अलग अलग कर कर ही इन्हें बनाना है इस तरह से। फिर धागा दूसरी तरफ, देखिए ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए ये 4th रो आप पूरी बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब सीधी तरफ से डिज़ाइन की ये 5वीं सिलाई है हमारी। पहले फंदे को हमने उतार देना है, धागा अपनी तरफ करना है, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हमने इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो आपने कैसे करना है, पीछे से पहले सेकंड फंदे में इस तरह से स्लाइड डालते हुए इसे सीधा बना लेना है, इस तरह से बनाया सीधा। अब आगे से इस फंदे को हमने ऐसे उतार लेना है। ठीक है, अब फिर से इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे पीछे से, देखिए ऐसे। फर्स्ट फंदे को मैंने छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं करना है आपने। सेकंड फंदे को ऐसे पीछे से इस तरह से स्लाइड डालते हुए बिल्कुल सेम वैसे ही सीधा बना लेना है और इसमें ऐसे स्लाइड डालते हुए इसे उतार लेना है। फिर ये एक फंदा रह गया, इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। ये बीच में 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बना लेंगे। फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब फिर से ये वाला फंदा यहाँ, इसे यहाँ लेके आएंगे तो पीछे से देखिए ऐसे सेकंड फंदे में स्लाइड डालते हुए इसे सीधा बना लेंगे। अब इस फंदे में इस तरह से स्लाइड डालते हुए इसे उतार लेंगे। सेम वैसे ही यहाँ पर करेंगे, पीछे से पहले सेकंड फंदे में ऐसे स्लाइड डालेंगे, इसे सीधा बना लेंगे। अब इस फंदे में इस तरह स्लाइड डालते हुए इसे उतार लेंगे। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा,
धागा दूसरी तरफ एक सीधा। इस तरह से करते हुए डिजाइन की ये 5वीं सिलाई हमने पूरी बना ली है। अब 6ठी रो बनानी है उल्टी तरफ से, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं ना वैसे ही बना लेना। अब सीधी तरफ से डिजाइन की हमारी लास्ट रो है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले फंदे को हमने उतारना है, धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे। सेकंड फंदे में इसे सीधा बनाया, अब इस फंदे में इस तरह से सिलाई डालते हुए इसे उतार लेंगे। अब फिर से इन 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो पीछे से सिलाई डालनी है, सेकंड फंदे में इसे सीधा बना लेना है, फिर इस फंदे में सिलाई डालते हुए इसे ऐसे उतार लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1 ये 2 और ये 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब फिर से एक फंदा ये एक, ये इन दोनों को ट्विस्ट करना है ना, पीछे से पहले सेकंड फंदे में सिलाई डालते हुए इसे सीधा बना लेंगे। अब इस फंदे को ऐसे सिलाई डालते हुए उतार लेंगे। अब फिर से सेकंड फंदे में इस तरह से सिलाई डालते हुए इसे सीधा बनाएंगे, फर्स्ट फंदे को इस तरह सिलाई डालते हुए उतार लेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा उल्टा एक सीधा, इस तरह से करते हुए देखिए ये डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब उल्टी तरफ से इस डिज़ाइन की लास्ट रो है हमारी, वो भी जैसे देखिए ये मैंने आपको बताया है ना, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। इसके बाद इसे दोबारा से फर्स्ट रो से आपने दोबारा स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो मतलब कि इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, ये 3 फंदे सीधे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। तो आगे आगे आप जब इस डिज़ाइन को बनाते जाएंगे तो इस तरह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपका बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सुंदर लग रहा है बनकर और इजी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।